भाइयों देखो, आज मैं बुढ़द्दा गांव में आया हुआ हूँ भाई संदीप के पास। और भाई संदीप जो है थोड़ा सा 0118 गन्ना वैरायटी के बुआई के बारे में शुरू से आखिर तक थोड़ी सी जानकारी देंगे हमें। और देखो, बुआई का कार्य जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब तो मिट्टी का कार्य चल रहा है, इन्हें ढकने का, कंचू को ढकने का। अच्छा भाई संदीप, राम राम। राम राम थोड़ा भैया। सा किसान भाइयों को ये बता दो कि सभी किसान भाइयों को राम राम। जी गांव बड़ौदा, जी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना। जी ये भाई 0118 की बुआई चल रही है जी और टंच विधि से जी 42 इंच पे सिंगल लाइन। जी थोड़ा सा बीज जो है 18 में तो किसान भाई बिल्कुल भी कुताही ना करे डालने में। जी 0118 का बीज तो जो है थोड़ा सा फालतू डाल रहे हैं। देखो जी आप दिखा भी सकते हो, पेंडे पे पेंडा चढ़ा के डालो। जी और उसके बावजूद भी जी। कम से कम एकड़ में 10 कुंटल बीज कम लगेगा। अच्छा जी। इतना डालने के बाद भी एकड़ में 10 कुंटल बीज हम बचा लेंगे अपना। मतलब 28 के मुकाबले 28 के मुकाबले जी, मतलब कि हमने जी शुरुआत में ही 4000 रुपये अपने बचा लिए बीज में जी निश्चित। और जी इसी तरीके से दवाई में बचाएंगे। जी 5 बीघे की दवाई आपकी 8-9 बीघे पे काम कर देगी। जी जी जब तक हम कूड़दान स्प्रे करेंगे जी 5 बीघे की दवाई 8-9 बीघे पे। और प्रोडक्ट उत्पादन में 28 इंच तक फालतू ही निकलेगा, कभी भी कम नहीं निकलने का। अच्छा देखो किसान भाइयों, मिट्टी ढकने का तो कार्य वे चल रहा कोताली के द्वारा, क्या बोलते हैं भैया इसको। और देखो ये स्प्रे कर रहा, ये देखो स्प्रे का कार्य चल रहा है जी। ये देखो किसान भाइयों, यही दिखाना था मुझे आपको कि स्प्रे जो है बैटरी के द्वारा बहुत से किसान भाई जो है ना इंजन वाली मशीन से करे संदीप भाई। और वो उससे ना थोड़ा नो उड़ उड़ सी का जाऊ जाता भाई, उड़ उड़ सी का जाऊ जा। हमें मकसद हमारा पेंडे पे डलने से है, देखो पेंडे पे ही डलना चाहिए, पेंडे से भी डलना चाहिए बिल्कुल ही। ये देखो बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी मोटी सी धार कर रखी इन्होंने जिससे कि उड़े ना, है ना भैया। हाँ नहीं वो फिर उड़ने लगे, ये उड़ने लगे। देखो कितना अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई संदीप की वीडियो बनाओ और बुआई के समय पर बनाओ। भाई टंच में अगर कामयाब होना है तो एक तो गहराई पे ध्यान देना पड़ेगा, खूड़ की गहराई प्रॉपर होनी चाहिए जी। और जर्मिनेशन तक का प्रबंधन ठीक कर लो, बीज कम मत डालो, पेंडे पे पेंडा चढ़ा के डाल लो। और जर्मिनेशन तक का थोड़ा सा जो मैंने बताया, और ये मत समझो कि हमारी लेबर जारी उतना हम बीज, उससे ज्यादा का हम बीज बचा ले रहे। सारा हिसाब किताब आप अगर बैठ के लगाओगे तो उससे ज्यादा आप बीज बचा ले रहे। मैं यही कहूंगा कि ट्रैक्टर ना घुसा के, मेड़ा ना उतार के, पैरों से या इन कसोल्लों से ही मिट्टी हल्की की जा और उसके बाद वो ट्रेड बंद कर दी जा, तो 100% बिना दूसरा पानी दिए 100% जर्मिनेशन होगा। अच्छा आप खुदाई का भी कार्य नहीं करवाते? ना मैं खुदाई का कोई कार्य नहीं करवाता। मैं तो जब पहला पानी दूंगा 5 पत्ते पे जो है कोई भी हर्बिसाइड अच्छा सा लेके जी, जो गन्ने को नुकसान ना दे, जो स्पेशल गन्ने के लिए बहुत है। ट्रिस्केल है, तिरसुक है और होला है, क्रिस्टल कंपनी का बहुत हर्बिसाइड आ रही है अब जा जी। अच्छा संदीप भाई थोड़ी सी जानकारी दो आप, जैसे कि हम जो किसान भाई है और वे बहुत ज्यादा ये मानो कि ट्रंच की खेती उन्होंने छोड़ दी एक कहीं के कारण कि छोटा ट्रैक्टर लेना पड़े। नहीं को इसमें छोटा ट्रैक्टर निकालना पड़ेगा 42 इंच पे या फिर बड़े ट्रैक्टर? मैं सारा बड़े ट्रैक्टर से प्रबंधन कर रहा हूँ, बल्कि अब तक तो कल्टीवेटर था वो 7 टाइन वाला जी, मैंने वो छोड़ के अब डबल रो का गन्ना वीडर लिया है इसी बार जी, स्काई जर्मन कंपनी का। वो 2 डबल रो का है, बड़े ही ट्रैक्टर से चलेगा और 42 इंच पे सफिशिएंट अच्छी जुताई करके देगा। मतलब 40 डबल रोड का कैसा, थोड़ा सा किसान भाई को समझाने की कोशिश करो। उसमें डबल 2 रो चलेगी जी, इधर एक पटड़ा इधर ट्रैक्टर के पहिए के पीछे चलेगा, एक दूसरे टायर के पीछे चलेगा, जैसे रूटरी होती है, बस रूटरी तो ये समझो कि 7 फुट की होगी, 7 उसकी बीच का हिस्सा कट का है ना। हाँ वही लाए उसे बिल्कुल हाँ, इसी साल में लेके आया हूँ, उसी से बड़े ट्रैक्टर से और अब से पहले भी बड़ी ट्रैक्टर से सारा प्रबंधन किया। जो जिस इस मित्तल वाला ये जो लेजर है मेरे पास जिससे खूड़ निकाल रहे, इसी से मिट्टी चढ़ा देंगे लास्ट में, जुताई वीडर से जुताई करके इससे मिट्टी चढ़ा देंगे, मिट्टी चढ़ जाती है। तो इसमें मजदूरों का कोई भी काम नहीं है, बस अभी है जर्मिनेशन तक जो कुछ है ये खुद कर लो या मजदूर से करा लो, मिट्टी करने का काम कार्य। उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं, एक हर्बिसाइड मार दो लास्ट तक, कोई उसमें खरपतवार नहीं होता। एक बार थोड़ा ट्रेंचर है जी जी, और इसी से मिट्टी चढ़ा दे, इसी से जो है वो कर ले ये। बल्कि मैंने पिछले खेत में नहीं ये पट्टी लगाई हुई थी, ये इसी बार बंधी, इसके ना लगाने से खूड़ की जो बीच की डोली है उसकी नोक बन जा रही थी, नोक बन रही थी चोंच बन रही थी, तो उससे जो है फिर ट्रैक्टर चलाने में हमें दिक्कत आती जी जी। जब हम जुताई के लिए या उसके लिए ट्रैक्टर चलाते जी जी, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो ये अब ये बनने नहीं देता, ये पूरा बेड टायर चलने लायक जमीन इकसार करके चलता है। देखो जी, देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी।
ट्रेंचर के बारे में। ये देखो लगभग अब जब कार्य होएगा उल्टा हटा पूरा के हो पाट चुका का है। हो जाइए पर देखो किसान भाइयों, सोनालिका है जी। हाँ सोनालिका 750 कितने हॉर्स पावर में है ये भैया? ये 55 हॉर्स पावर का। 55 हॉर्स पावर का। तो ट्रेंच में तो कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। जुताई अगर आप अच्छी कर लो सब सोलर वगैरह से जी तो कोई नहीं 40 से 45 एचपी का ट्रैक्टर भी अच्छे बहुत अच्छे खूड़ निकाल देता है। मेरे ही ट्रेंचर से जी। और मेरे ही सब सोलर से जुताई करके जी। एक खुद्दू सा किसान है मेरे यहाँ, उसने बहुत अच्छे खूड़ निकाल दिए। अच्छा और 35-38 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है उसका। कौन सा है जी उसका? आइसर 200 आइसर 364 364 और देखो किसान भाई, ओल्ड मॉडल है भाई तो बड़ा ट्रैक्टर ले रही है बहुत ही। 4 सिलेंडर में दिखे है जी ये। हाँ ये तो 4 सिलेंडर में है 4 भाई। सिलेंडर में है। इसका खर्चा कैसा है, कितना है भाई? मेरे पास पहले फार्म ट्रैक 60 था, उससे तो कम है भाई। उससे कम है? हाँ उससे कम है। अच्छा जी। तो हाँ आपको यूँ थोड़ा सुटेबल लगा ट्रैक्टर किसान के हित का है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि 45 ले ले तो ज्यादा अच्छा किसान। सोनालिका में ही सोनालिका में 745। 700 अगर भाड़ा नहीं करना। हाँ 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 ये भाड़े लायक भी है अगर कोई किसान भाई ऐसा है हाँ, वो अगर अपने। भाड़ा करना मैं तो कर नहीं रहा वैसे, पर हाँ है जी। तो ये भाड़े लायक ही, इसीलिए कह रहा 745 ले लो तो ज्यादा अच्छा बेहतर है। 745 वो हाँ। कितने में आ जाए, कितने हॉर्स पावर में आ जाओ? वो भी 50 हॉर्स पावर है, 48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अच्छा जी। वो भी सफिशिएंट है, काफी लोड तो ये ज्यादा उठाती है सोनालिका के ट्रैक्टर। भाई अपने एचपी से ज्यादा लोड उठा लेते हैं सोनालिका का। सोनालिका और के। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ी सी वो मार्केट सी दब क्यों रही इसकी? हमारे यहाँ तो शुरू से महिंद्रा चल रहा तो महिंद्रा ही चला रहे लोग बस। महिंद्रा नहीं चला रहे। बेड़ा चाल है, नहीं तो जहाँ सोनालिका है वहाँ सोनालिका ही है, महिंद्रा देखने को ही नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी। नहीं ठीक है, वैसे सोनालिका ठीक ट्रैक्टर है। देखो किसान भाइयों, ट्रैक्टर की भी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे संदीप भाई ने। और बुआई का कार्य जो लगभग पूरा हो चुका है। और आप देखो यहाँ पे जो धोरे में है ये तो भाई बो ही रहे, और ये भाई मिट्टी करने लग रहे, और वो स्प्रे कर रहा। अब तो बस केवल जो है पानी खोलना है ना भैया? हाँ कल सुबह पानी चलाएंगे, 4 क्यों? बजे लाइट आएगी तो अच्छा इसमें पानी कर देंगे सुबह। अच्छा अच्छा, व्यवस्था थोड़ा सा डाउन सी होली ना जब पानी की, हाँ बिजली की हाँ हाँ जो है ना 11 बजे तक चले, फिर रात हाँ को शाम के टाइम आवे 1-2 घंटा। हाँ, बस इसकी डोली वोली जोड़ के तैयार कर देंगे, सुबह चालू कर देंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं होने की, बीज ना में कोई दिक्कत परेशानी आने नहीं है। मिट्टी आ गई क्या दिक्कत है? की। मिट्टी आगे चाहे 1 दिन चाहे 2 दिन कोई हाँ दिक्कत कोई नहीं है। परेशानी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो किसान क्योंकि भाई, गहरी जुताई होती है, नमी तो अपने आप ही निकल के आ रही खुड्डों में। हाँ जी बहुत अच्छे भाई संदीप।